बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर नीलकंठ प्रभु ने जो हमें अवसर दिया, जो कि भगवान श्री चैतन्य का संदेश आप लोगों को प्रदान करने के लिए। ये भगवान श्री चैतन्य का संदेश है तो पूरी पृथ्वी में ये भविष्यवाणी भगवान चैतन्य की है कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा और भगवत गीता का संदेश। तो ये भगवत गीता का संदेश सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे जीवन में। तो ये जो भौतिक संसार है इसको भगवान ने क्या बताया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक संसार क्या है, दुखों का स्थान है, अशाश्वतम कि दुख में भी अगर आप चाहें कि रह पाएंगे तो आप नहीं रह पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा, स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों बातें हैं, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो ये भौतिक संसार है, ये संदेश सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि आज की जो शिक्षा है ये गलत संदेश देती है, गलत संदेश देती है। क्या कि इस संसार में सुख है। आज की शिक्षा इस तरह के संदेश देती है, इस संसार में सुख है। और दूसरा गलत संदेश क्या है, वो बहुत गलत संदेश है कि अगला जीवन नहीं है। तो ये बहुत जो है ये अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। जब हम ये समझते हैं कि अगला जीवन है तो फिर हमें जो है बहुत बल मिलता है और इस जीवन में हम फिर विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अगले जीवन में हम अपनी गति को सुधार सकें, है ना। तो ये भगवत गीता का जो सिद्धांत है ये बहुत आवश्यक है। जैसे किसी का शरीर छूट गया तो हम क्या सोचते हैं, ख़त्म। नहीं, ख़त्म नहीं होता। जो जीव है ये ख़त्म नहीं होता, शरीर परिवर्तन होता है। और शरीर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे आप रोज़ का जो है आपका नियम है कि आप वस्त्र बदलते हैं, है ना, और धुले वस्त्र रोज़ पहनते हैं। तो एक दिन के जो पहने वस्त्र हैं उनको आप उतारते हैं और धुले वस्त्र धारण करते हैं। और ये आपका जो नियम है ये इतना सामान्य है कि इसमें आप कुछ खास इसमें बात नहीं समझते कि कोई खास बात है कि आपने कपड़े बदले। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये शरीर बदलता है तो इसी प्रकार से बदलता है। सामान्य घटना है ये कोई विशेष घटना नहीं है। और हम सब लोग जो है शरीर बदल रहे हैं, है ना। तो इस जीवन में भी हम अपना शरीर बदल रहे हैं और जो मृत्यु का समय होता है उसमें शरीर हम जो है छोड़ देते हैं। अभी हम शरीर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन शरीर बदल रहा है फिर भी हमारा। और जो मृत्यु की जो घटना है वो क्या होती है कि हम शरीर पूरा छोड़ करके और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्ण शरीर को त्याग करके नवानि गृह्णाति अन्यानि संयाति नवानि देहि। और जो अन्य जो नवीन शरीर हैं उनको धारण करता है। तो जीवात्मा के लिए ये जो है एक सामान्य घटना है कि मृत्यु की। अगर आप शोक करते हैं किसी की मृत्यु का तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप भी उसी लाइन में हैं, हम सब लोग उसी लाइन में हैं। तो इसलिए इतना कुछ आवश्यकता नहीं है शोक करने की, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगले जीवन में अपनी गति कैसे सुधारें। और जो जिनका देहांत हुआ है तो उनकी गति को कैसे सुधारें, हमें क्या करना चाहिए उनकी रक्षा के लिए कि उनको अच्छी गति प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये भगवत गीता का जो सिद्धांत है ये भगवान ने जो अर्जुन को दिया, युद्ध के जो है बीच में दिया, जहाँ युद्ध बिल्कुल प्रारंभ होने वाला, शंख ध्वनि भी हो गई और शस्त्र प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, अब शस्त्र चलने की जो है बिल्कुल स्थिति हो गई कि अब शस्त्र जो है छोड़े जाएंगे और मार काट शुरू हो जाएगी। उसी के बीच में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो ये गीता का उपदेश इतना आवश्यक है कि कोई भी कार्य आपका इतना आवश्यक नहीं है जितना कि ये उपदेश आवश्यक है।
और भगवान ने युद्ध के बीच में जो उपदेश दिया, तो इससे जो है एक ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि आपको हर समय ये जो उपदेश है ये सुनना है, ये सुनाना है और इसका जो है पालन करना है, इसका स्मरण करना है, चिंतन करना है। ये भगवद गीता का जो सबसे पहला जो बिंदु है कि शरीर बदल रहा है और हम नहीं बदल रहे, है ना। तो क्या है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि जब शरीर नष्ट होता है तो जीव नष्ट नहीं होता। ये सिद्धांत भगवद गीता का जहाँ प्रारंभ होता है उस सिद्धांत में जो है आज का कोई भी साहित्य नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कहीं भी शिक्षा नहीं दी जाती, है ना। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो शिक्षाएं होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो डिग्रियां मिलती हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती हैं, वे सब क्या है, कचड़ा है। सब शिक्षा कचड़ा है इस गीता के सामने, है ना। कि गीता हमें जो है वो ज्ञान देती है जो कि आपके लिए सबसे आवश्यक है और मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, और इसके बिना पशु का जीवन। तो आज की शिक्षा तो लोगों को पशु बना रही। इतने शिक्षित हैं, इतना उनकी जो है ऊंची शिक्षा है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन इस मामले में जो है वो बिल्कुल पशु हैं। कि वो क्या सोचते हैं कि बस जब शरीर नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचता, सब समाप्त हो गया, पूरी कहानी समाप्त हो गई, है ना। तो इसलिए आज की जितनी भी शिक्षा है सब जो है कचड़ा इसके सामने सबसे ज़्यादा आवश्यक है ये गीता, है ना। न हन्यते हन्यमाने से न तेवा हम जातु नासम न तम निमे जनाधिपा। भगवान सबसे पहले ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और इसको अच्छी तरह नोट करिए। न तेवा हम जातु नासम न तुम निमे जनाधिपा, कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे। न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अधापरम, और कभी ऐसा समय नहीं होगा जब हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो गीता का सबसे पहला जो सिद्धांत है इसमें जो है ये सब विचार खंडन होते हैं कि भाई हम नहीं रहेंगे। एक तो ये होता है हम नहीं रहेंगे, या कभी हम नहीं थे, हैं। ये जो विचार है ये पूरी तरह से खंडन होता है। और दूसरा विचार ये कि कोई सोचता है कि भाई हम भगवान में मिल जाते हैं, अंत में जो है जब शरीर छूटता है तो कोई भगवान में मिल जाता है ना। तो ये भी जो है गलत सिद्धांत है। हम भगवान में नहीं मिलते, हमारी व्यक्तिगत जो सत्ता है वो नित्य है। प्रत्येक जीव अपने आप में नित्य, व्यक्तिगत रूप से नित्य है। तो ये जो है भगवान ने गीता का जो सिद्धांत, ये मायावादी सिद्धांत जो सब इसमें क्या होता है बिल्कुल खंडन हो जाता है ना। कि हम लोग जो है कभी भगवान बन जाएंगे या हम भगवान थे, भगवान में मिल जाएंगे, या कभी भगवान में मिल गए, कभी नहीं है। कोई भी जीव जो है दूसरे जीव के साथ भी एक नहीं हो सकता है। दो जीव मिलकर के भी एक जीव नहीं बन सकते, और एक जीव भी जो है टूट करके दो जीव नहीं बन सकते। जैसे पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद जो है दो बूंद पानी की मिल करके एक बूंद बन जाए, या पानी की बूंद समुद्र में मिल के जो है समुद्र बन जाए। तो ये भी जो है सिद्धांत, ये भगवद गीता में जो है खंडन किया गया, इस सिद्धांत का भी खंडन किया गया है कि हम भगवान भी नहीं मिलते। हमारा जो है भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य संबंध है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक। तो हम सब लोग जो है कृष्ण के नित्य सेवक, और हमारा कृष्ण के साथ में नित्य संबंध है। जो संबंध कभी भी ना तो नष्ट हुआ और ना नष्ट हो सकता है। ये संबंध भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध, सनातन संबंध हमारा भगवान के साथ में है। और बाकी यहाँ जितने भी संबंध हैं वो जो है अनित्य हैं। शरीर छोड़ने के बाद संबंध जो है सब समाप्त हो जाते हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई भी जीव जो है कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। ये जो जीवन काल में जो अपने संबंध बने हैं, है ना, चाहे पति के पत्नी के संबंध है, पिता के पुत्र के संबंध है, माता के पुत्र के संबंध है, जितने भी संबंध हैं ये सब जो है थोड़े समय के लिए
बनते हैं तो इसमें कई उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि धर्मशाला में, है ना, तो कई यात्री आते हैं, तो कोई कहीं से कोई कहीं से, और रात भर जो है वो वहाँ ठहरे और तब सवेरे सब अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, कोई किसी के साथ संबंध नहीं, रात में थोड़े समय के लिए मिले थे। इसी प्रकार से हमारा इस जीवन में जितने भी परिवार के, समाज के जो बंधन होते हैं वो सब जो है इसी प्रकार के हैं। अपने कर्म लेकर के हम आते हैं, अपने कर्म लेकर के चले जाते हैं और अपनी अपनी गति में चले जाते हैं, और कोई जो है किसी को फिर बाद में ना जानता है ना याद करता है, किसी को याद नहीं करता है ना। तो अव्यक्त अदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। तो आदि में अव्यक्त थे, ना हम आपको जानते थे ना आप हमको जानते थे, सब अव्यक्त थे। हम सब थे, परंतु इस समय की जो है जानकारी में हमारी कोई जानकारी नहीं कि हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, कौन कहाँ था, है ना। और व्यक्त मध्यान्ह भारत, और बीच में हम व्यक्त हो गए तो अपने संबंध बन गए, कुछ संबंध बन गए, मित्र के संबंध है, पुत्र के संबंध है, पिता के संबंध, पति के संबंध, कई प्रकार के संबंध। तो व्यक्त मध्यान्ह भारत, अव्यक्त निधनान्य, और निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता, अपनी अपनी गति में जाते हैं, किसने के कैसे कर्म किए उसके अनुसार जो कोई जाता है। तो शरीर छोड़ने के बाद कोई जो है अपने कर्म के अनुसार, मान लीजिए कि कीड़ा बन जाए, कोई बिच्छू बन जाए, कोई जो है मकड़ी बन जाए, कुछ भी बन जाए, है ना। और कोई जो है अपने कर्म के अनुसार जो स्वर्ग में भी जा सकता है तो अपने पुण्यों का भोग करेगा, कोई अपने कर्म के अनुसार नरक में भी जा सकता है, नरक की बड़ी घोर यातनाएं होती हैं, और कोई जो है बड़े जो दुर्लभ गति होती है वो वैकुंठ में जाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये हमारा जो है आंदोलन है, ये इस प्रकार का आंदोलन है कि आप जो है अपनी गति को, सबसे अच्छी गति जो परम गति है वो आप जो है अपनी निश्चित करो कि आपको परम गति प्राप्त है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर के कोई फिर वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम में जो समाज है भगवान का, भगवान है वहाँ पर और उनके जो सेवक हैं, तो वहाँ पर भी परिवार है, वहाँ भी घर है। तो वहाँ पर घर और परिवार और जितने भी जो है समाज है वो सब नित्य है। वहाँ पर हमारा जो है जो स्वरूप प्राप्त होता है, आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है, वो नित्य है। वहाँ पर ये चारों चीज़ें नहीं हैं, ना तो जन्म होता है किसी का, ना मरण होता है, ना बुढ़ापा होता है, ना बीमारी होती है। तो वो भगवान का परिवार है। ऐसी बात नहीं है कि वैकुंठ में जो है परिवार और समाज नहीं है, वैकुंठ में भी घर हैं, परिवार हैं, समाज हैं, सब कुछ है। लेकिन वहाँ के जीवन में जो है क्या है, सुविधा, ये सुविधा है कि कोई असुविधा नहीं है, जन्म की, मरण की, बुढ़ापे की, बीमारी की असुविधा नहीं है। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये सब जो है इस भौतिक संसार में, तो भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि इस भौतिक संसार में जब हम रहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ जो है 4 प्रकार के जो अवस्थाएं हैं, इनमें क्या है, दुख और दोष बार बार हमें देखना चाहिए। तो क्या दुख और क्या दोष है इसमें, जन्म का दुख भी है और बड़ा दोष भी है, बहुत दूषित अवस्था होती है। जन्म में हम बड़ी दूषित अवस्था में रहते हैं, गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर रहते हैं, तो बहुत ही अशुद्ध दूषित अवस्था है जन्म की। और दुख और दोष दोनों हैं। जन्म है, जन्म मृत्यु, मृत्यु की अवस्था में भी बड़ा दुख भी होता है और बड़ा दोष, बहुत दूषित अवस्था होती है। मृत्यु की अवस्था भी बहुत दूषित है, अशुद्ध अवस्था होती है। जन्म मृत्यु जरा, और बुढ़ापे की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था में भी ठीक से जो है शुद्धता नहीं हो पाती है और बड़ी अशुद्ध जो है अवस्था होती है बुढ़ापे में भी। और बीमारी में भी बड़ी अशुद्ध अवस्था होती है कि जो रोज़ का जो हम शुद्धिकरण करते हैं, अपना स्नान करते, वो नहीं हो पाता। तो ये जो 4 प्रकार के जो दुख और दोष हैं, इनको बार बार चिंतन करना चाहिए। तो भगवान क्यों बताते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनके धाम में ये 4 प्रकार के दुख और दोष नहीं है। लेकिन अब कोई सोचता है कि भाई यहाँ पर इतना जो
हमें शरीर प्राप्त होता है, तो शरीर के कारण हमें 4 प्रकार के दुख दोष प्राप्त होते हैं, तो हमें शरीर ही ना मिले, तो ये भी एक अज्ञान है ना। तो जो शून्यवादी लोग होते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि हमें शरीर ही नहीं मिल रहा है, हम जो है अपनी व्यक्तित्व ही अपना ख़त्म कर दें और जो है शून्य में मिल जाएं, जीरो हो जाएं या निराकार हो जाएं, एक इस प्रकार का सिद्धांत वो गलत है, वो भी गलत है। क्योंकि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है और भगवान के समाज में हमारा एक स्थान है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्थान है। वहाँ पर घर मकान है और परिवार और समाज सब कुछ है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो आचार्य हैं तो वो बताते हैं कि वो गोलोक धाम में जो है क्या है, कमल मंजरी नाम से वो जो है राधा रानी की सेवा करती हैं। तो वो भगवान के धाम में वो एक जो है अवस्था है उनकी, मंजरी की अवस्था है। तो मंजरी की अवस्था में वो है। अब यहाँ इस भौतिक संसार में उन्होंने जन्म लिया तो वो भगवान की आज्ञा से वो भौतिक संसार में आए चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए, तो उन्होंने पुरुष का शरीर प्राप्त किया। तो पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य है, उन्होंने जो है ये सब अपने बारे में बताया, अपने बारे में बताया। क्यों? क्योंकि वे जो है भगवान के धाम से आए और भगवान की आज्ञा से उन्होंने शरीर प्राप्त किया, तो उन्होंने जो है अपनी पहचान बताई कि मैं कमल मंजरी हूँ और मेरा जो है निवास स्थान ऐसे स्थान में है और मेरे वस्त्र ऐसे हैं और मेरी सेवा ये है। तो इससे क्या पता चलता है, प्रत्येक जीव का आप में से प्रत्येक जीव है ना भगवान के धाम में क्या है, क्या स्वरूप है वो पता होना चाहिए। और वो स्वरूप जो है पता होता है अगर आप भक्ति के नियमों का अभ्यास करते हैं, है ना। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण आदि जो क्रियाएं होती हैं भजन में जो है जितनी क्रियाएं श्रवण आदि होती हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये श्रवण की क्रिया है। तो इस क्रिया से आप शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सुनते रहेंगे तो आप शुद्ध होंगे और वो जो आपका स्वरूप है उसका उदय हो जाए। उदय होने का मतलब है कि वो बनाया नहीं जाता। भगवान के साथ आपका जो संबंध है, स्वरूप है, भगवान की सेवा में आपका जो स्वरूप है वो बनाया नहीं जाता, वो क्या होता है, वो जगाया जाता है। वो स्वरूप संबंध जो है जगाया जाता है जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न आए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराए उदय। जो कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण के साथ आपका जो संबंध है, जैसे कि वो मंजरी हैं, कमल मंजरी हैं, है ना। तो ये माधुर्य भाव में भगवान के साथ किसी का संबंध है। और इस जीवन में आप हो सकता है कि पुरुष का शरीर है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में आपका शरीर स्त्री का हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्त्री का शरीर जिनका भी है तो अगले जीवन में स्त्री ही बनेंगे, ऐसा भी नहीं, है ना। तो इस जीवन में आपको पुरुष का शरीर भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आपका आध्यात्मिक जगत में आपका स्वरूप क्या है, स्त्री का हो सकता है ना। तो माधुर्य भाव में संबंध है। तो कोई मंजरियाँ हैं और प्रत्येक मंजरी के अपने अपने नाम हैं, अपनी अपनी सेवा है ना। और कोई जो है भगवान की सखियाँ हैं तो सखियों का कार्य अलग होता है, मंजरियों का कार्य अलग होता है, और जो गोपियाँ हैं उनका कार्य अलग होता है। तो गोपियों का भी अपना अपना नाम है, अपना अपना शरीर है, अपने अपने वस्त्र हैं, सब कुछ अपना अपना है। और घर भी अपने अपने, आश्रम, वहाँ जितने भी घर हैं वो सब आश्रम कहलाते हैं, आश्रम बने हुए हैं, है ना। और माधुर्य भाव में किसी का संबंध है और किसी का संबंध माधुर्य भाव में नहीं, वात्सल्य भाव में है। तो वात्सल्य भाव में है तो भगवान के धाम में आपका जो है हो सकता है कि माता का जो है संबंध हो, भगवान की माता आप हैं या पिता हैं। तो भगवान की पिता माता तो एक ही हैं, लेकिन माता के समान बहुत सी स्त्रियां हैं वहाँ, और पिता के समान बहुत से जो कि भगवान को जो है अपने पुत्र की तरह मानते हैं और वो वात्सल्य स्नेह करते हैं, है ना। वात्सल्य संबंध है। और किसी का भगवान के साथ में ना तो माधुर्य का संबंध है ना वात्सल्य का संबंध है, किसी का भगवान के साथ में सखा का संबंध है। तो बहुत से सखा भगवान के मित्र हैं,
तो मित्र की मंडली उनकी भगवान की, उसमें भी आप किस नाम के मित्र हैं, आपका एक नाम है और आपका अपना एक शरीर है और अपने एक वस्त्र हैं और अपनी जो है खेल कूद करने की भी अपनी जो है सेवा है, सखा। और किसी का संबंध भगवान के साथ ना माधुर्य भाव में है, ना वात्सल्य भाव में, ना सख्य भाव में है, उनका दास्य भाव में संबंध। तो भगवान के बहुत से दास हैं, तो वो जो है उनका भी अपना अपना नाम है। तो आप दास, भगवान के दास हैं तो आपका कोई नाम होगा। तो भगवान की दासियाँ भी हैं, तो आप दास भी हो सकते हैं, दासी भी हो सकते हैं। तो इस जीवन में आपका जो है शरीर स्त्री का है, लेकिन हो सकता है भगवान की सेवा में आप जो है भगवान के जो है सखा हो, तो पुरुष का स्वरूप हो सकता है। तो वो अपना वो जो स्वरूप जो जागृत होता है, तो वो आपका नित्य स्वरूप है जो कि नहीं बदलता कभी। और वो नित्य लीला में आप जो है प्रवेश अगर कर जाते हैं तो वो आपका अपना वो जो स्वरूप है वो आपका जागृत हो गया, और वो जो है कभी मतलब बदल नहीं सकता, ना नष्ट हो सकता, केवल जगाया जाता है जो अभी सुप्त पड़ा हुआ है ना। और किसी का संबंध भगवान के साथ माधुर्य भाव में नहीं है और वात्सल्य भाव में नहीं है और सख्य भाव में भी नहीं है, दास्य भाव में भी नहीं है, तो शांत भाव में भी है। तो भगवान के धाम में बहुत से वृक्ष हैं, तो वो जो वृक्ष हैं आप हो सकता है वृक्ष हो भगवान के धाम में, तो ये वो वृक्ष जो है इन वृक्षों की तरह अचेत अवस्था में नहीं होते हैं। ये जो वृक्ष हैं तो इनको दंड मिला है वृक्ष बनने का, तो वो जो है अचेत अवस्था में रहते हैं और इनको कष्ट भी बहुत भोगना पड़ता है, अचेत अवस्था में भी कष्ट भी बहुत भोगना पड़ता है। तो ये वृक्ष जो है अपने बुरे कर्मों के कारण उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो सचेत रहते हैं और भगवान के लिए वे जो है फूल भी उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, और जब भगवान चलते हैं तो वो झुक जाते हैं, भगवान को छाया प्रदान करते हैं। तो बड़ी जो है उनकी सेवा की भावना। तो शांत भाव में भी भगवान के साथ में उनका जो है संबंध है। तो आपका प्रत्येक जीव का जो है भगवान के साथ में 5 रसों में से किसी एक रस में संबंध है ना। तो वो जगाना होता है, आप वो जगाइए, है ना। तो इस तरह से जो है ये अपना जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपका क्या स्वरूप है, तो वो उस डिटेल को तो आप नहीं जान सकते। वो डिटेल तो आपका जो है जागृत होगा जब आप शुद्ध होंगे। लेकिन एक निश्चित सिद्धांत है कि आप हैं भगवान के नित्य दास हैं। आपका जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा में जो है कोई ना कोई आपका जो है स्थान है, ये निश्चित है। कोई भी जीव है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, है ना। तो कोई भी जीव हो वो कृष्ण का नित्य दास है। अपना वो जो है हमें संबंध क्या करना है, जागृत करना है ना। तो ये जो है हमारा जो है वास्तविक पहचान है अपनी, जो कि हम शरीर से जो है ऊपर उठ करके हम अपनी पहचान करें। कम से कम आप बुद्धि से तो इस बात को समझिए। ये बात जो है आपके मन में अभी भी नहीं मतलब जाती, लेकिन आप बार बार सुनते हैं तो मन तो शुद्ध होता है। मन में ये बात जाती तो नहीं है, मन में अनुभूति तो नहीं होती है, लेकिन मन फिर भी शुद्ध होता है कि आप सुनते हैं बार बार। लेकिन बुद्धि में ये बात जो है आप जो है डालो, बुद्धि में इस बात को जो है आप जो है अच्छी तरह से डालो, है ना। वो क्या है कि हम ये शरीर नहीं है ना, शरीर बदल रहा है ना। तो आपको जो है ऐसी दृष्टि आपकी होनी चाहिए कि जब आप देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो आप इस प्रकार से देखिए कि शरीर बदल रहा है और जो है कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो भारत में या दिल्ली में ही एक दिन में कितने, या हर क्षण 1 सेकंड में भी कितने लोग जो है शरीर छोड़ रहे हैं और शरीर बदल रहे हैं, शरीर प्राप्त कर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो घटना है ये बड़ी सामान्य है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो अभी शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये कितना थोड़ा है, ये अवसर बहुत थोड़ा है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत आने, कि 5 साल की अवस्था से अगर आप
कुछ सचेत हैं, हाँ, तो 5 साल की अवस्था से ही अपना जो है विचार करो कि आपको जो जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी ही जिम्मेदारी है। 5 साल की अवस्था में ही आपको ये विचार करना चाहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी है सोचने की कि आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान है ना, कि भागवत धर्मों का आचरण 5 साल की अवस्था से ही शुरू कर देना चाहिए, है ना। 5 साल की अवस्था में ही आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये हो जाती है। बाकी जो दूसरी जिम्मेदारी हैं वो सब बाद की हैं, कि आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, आप परिवार है, परिवार चलाना है, घर चलाना है ना, दुकान चलाना है, व्यापार चलाना है, ये सब जिम्मेदारियाँ ये जो है ये पीछे की हैं, बाद की हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, हैं? दुर्लभ मानव समझन में, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आप 5 साल की अवस्था में भी किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ है, आपको बहुत दुर्लभ प्राप्त हुआ है ये जीवन। तदपि अध्रुवम, ये दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है आपको मनुष्य का। आप सुन रहे हैं आप लोग, सुनिए ध्यान से। ये मनुष्य का जीवन आपको बहुत दुर्लभ प्राप्त हुआ है, बहुत दुर्लभ। आप कहेंगे नहीं तो मनुष्यों की संख्या तो बहुत बढ़ रही, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो दुर्लभ कहाँ है, बहुत संख्या बढ़ रही लोगों की। लेकिन आप सोचिए कि कितनी भी संख्या बढ़ जाए, 100 गुना, 1000 गुना और 10 लाख गुना, करोड़ गुना भी बढ़ जाए, तो भी कितने चींटी और जो है कीड़े और छोटे छोटे कृमि पानी के अंदर हैं, हवा के अंदर हैं, ज़मीन के अंदर हैं, कितने हैं, है ना। तो उनकी संख्या पूरी पृथ्वी में भी मनुष्यों की जितनी संख्या है ना, तो वो कुछ भी नहीं है जो एक मकान के अंदर चींटियों की संख्या हो। कितनी चींटे हैं, कितने कीड़े हैं छोटे छोटे हैं, या छोटे छोटे पौधे होते हैं घास के, उनकी कितनी संख्या है। एक बगीचे में जितने छोटे छोटे पौधे हैं उनकी संख्या में जो है ये पूरे विश्व भर में जो है जितने मनुष्यों की संख्या है वो कुछ भी नहीं। इतना जो है सोचिए, और कितने कितने जन्मों के बाद सोचिए, मनुष्य जीवन में आपको जो है जो कर्म आपके जो हो गए, बन गए, तो वो जो है भोगने के लिए आपको मनुष्य का जीवन हो सकता है कि ना मिले करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, है ना। तो सोचिए कि ये सब मनुष्य के जीवन में ही की ही कर्म के कारण ये सब चींटी कोई बना है, कोई कीड़ा बना है, कोई है ना मछली बना है, जलचर हैं, नभचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, कीड़े, है ना, पौधे, पेड़ और पशु पक्षी, ये सब मनुष्य के जीवन के ही किए हुए कर्मों के कारण बने हैं। और मनुष्य जीवन में एक जीवन में इतने कर्म हो जाते हैं कि उसको 10 करोड़ जन्मों तक मान लो कि सांप का ही शरीर मिलता रहेगा और 60,000 जन्म तक वो मल का कीड़ा ही बनेगा। मनुष्य का जीवन ही नहीं मिला, मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा भी है कि मनुष्य के जीवन के बाद दोबारा मनुष्य का जीवन भी प्राप्त कर लेते। सब प्रकार की गतियाँ, कोई एक निश्चित नियम तो है ही नहीं कि भाई इस जीवन के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिलेगा। आपके कर्म कैसे हैं उसके अनुसार मनुष्य का जीवन मिल सकता है और ना मिले तो ऐसा भी हो सकता है कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक मनुष्य का जीवन ना मिले, आपको जो है उसी में ही 84 लाख योनियों में करोड़ों जन्म आपके हो सकते हैं, बीत सकते हैं, है ना। तो कोई निश्चित नियम नहीं है कि इस जीवन के बाद जो है क्या गति होगी। तो इसलिए कहा गया दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। तथापि अध्रुवम, और दुर्लभ है, मिल गया। लेकिन अब आप कहेंगे अब तो मिल गया, चलो अब तो हमारे जीवन में अभी 10 साल हैं, सुरक्षित हैं, अब तो कुछ नहीं होगा, आराम से जो है अपना खाओ पियो। तो 10 साल अध्रुवम, कुछ भी जो है निश्चित नहीं है कि 1 मिनट में ही जो है जीवन लीला समाप्त हो जाए। इतना दुर्लभ मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं, 1 मिनट के लिए भी सुरक्षित नहीं है। 1 मिनट में भी कोई सोचता नहीं कि हो जाए और कहानी खत्म हो जाए। तथा अध्रुवम अर्थदम, परंतु इसमें मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा स्वार्थ हो सकता है जो कि और दूसरी योनियों में नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनको जो है ये संदेश नहीं दिया जा सकता। गीता का संदेश अगर दिया जा सकता है तो इस मनुष्य के जीवन में ही दिया जा सकता है ना। तो अर्थदम का मतलब है कि इतना बड़ा स्वार्थ
आप जो है इसमें कर सकते हैं अपना, इतनी बड़ी रक्षा आप कर सकते हैं कि आप छोड़ सकते हैं इस जन्म मरण के जो है चक्र से, जन्म मरण के चक्र से आप छोड़ सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य भी जो है, हालांकि वो मायावादी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग जो है बड़े मतलब बेखबर हैं, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी बड़े बेखबर हैं, तो शंकराचार्य भी जो है वो रो पड़े और उनको रो रो करके उनको जो है ये शिक्षा दे रहे हैं क्या कि सोचो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आप कौन सी स्थिति में हैं, बार बार जन्म और बार बार मरण, आपका यही जो है काम चल रहा है लगातार। क्या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, हाँ, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरण और फिर से माता के गर्भ में शयन। पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार बहुत दुस्तारे, ये संसार बहुत दुस्तार है, इतना दुस्तार है संसार कि अगर आप सोचें कि भाई चलो बार बार जन्म और मरण अगर हो रहा है और बार बार माता के गर्भ में शयन हो रहा है तो ठीक है, 10 जन्मों के बाद 100 जन्मों के बाद तो ये चक्र रुक जाएगा, नहीं रुकने वाला, ये चक्र नहीं रुकने वाला। जन्म मरण और माता के गर्भ में शयन ये भीषण कष्ट, असीमित कष्ट है, और ये जो है चलता रहता है आपका, और ये कभी भी बंद नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी बंद ही नहीं हो सकता। बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, तो हे मुरारी अपनी अपार कृपा से मेरी जो है रक्षा करो। इसके लिए भगवान की अपार कृपा चाहिए। जैसे अपार है जन्म मरण का जो है चक्र का जो है पार नहीं है, अपार है, ये असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा भी जो है हमें कैसी चाहिए, अनंत कृपा चाहिए, भगवान की अनंत कृपा चाहिए। कृपया पारे पाहि मुरारे, तो रक्षा करो। तो एकमात्र जो हमारा उपाय है वो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से जो है हम रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप नाम ले सकते हैं भगवान का, हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है कि कोई भी इच्छा हो आपके मन में, सही हो गलत हो, कोई भी इच्छा हो, आप नाम जप करिए। इसी कारण से नाम जप करिए कि आपके मन में कोई इच्छा है ना। लेकिन आप नाम जप करते हैं तो किसी भी इच्छा से आप नाम जप करते हैं तो नाम से क्या है, आपकी बड़ी रक्षा होती है, और इससे आपकी चेतना जब पवित्र होती है तो वो जो इच्छाएं होती हैं वो कम होने लगती हैं, इच्छाएं कम होने लगती हैं, और आपके मन में फिर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि भगवान ने गीता में क्या उपदेश दिया था, वो कल्याणकारी उपदेश जो भगवान ने गीता में दिया वो क्या है, और वो मुझे जानना है, जानने की इच्छा होती। तो अब नाम लेते लेते आपके अंदर क्या होती है, ये जिज्ञासा होती है कि वो जो समस्त जो कल्याण है, सबसे बड़ा कल्याण है, वो जो है मतलब क्या है जो कि मनुष्य जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या है, वो जिज्ञासा पैदा होती है। तो आप जो है ऐसे धरातल पर आ जाते हैं कि अब आप नाम लेते हैं तो आपके अंदर इच्छा होती है कि मुझे अपना परम कल्याण चाहिए, सबसे बड़ा जो मनुष्य के जीवन का लाभ है वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए, है ना। अब ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही हैं, मतलब मर जाएं हैं और फिर से जन्म मरण के चक्र में जो है मतलब पड़े रहें, है ना। तो हमें छूटना है, ये मनुष्य के जो है जीवन में हमको ये लाभ प्राप्त करना है। इसलिए कहा गया है तदपि अध्रुवम अर्धदम, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के बाद भी क्या है, दुर्लभम मानुषम तदपि अध्रुवम, अध्रुव भी है, अनिश्चित भी है, आपके हाथ से कभी भी छूट सकता है। अभी तो आप शोक कर रहे हैं, मान लो किसी के मरण का शोक कर रहे हैं, लेकिन आपका ही जो है इसी समय मान लो हो जाए, आप भी तो उसी दशा में हैं, आप भी तो उसी लाइन में लगे हैं, तो आपका भी कुछ हो सकता है। तो अपनी रक्षा करो, कैसे हमारी रक्षा होगी, है ना। तो ये भी, और जिनका शरीर छोटा है उनकी भी रक्षा के लिए आप जो है जाप कर सकते हैं,
उनके चित्र के सामने जप कर सकते हो। ये भी एक अच्छा जो है एक प्रचार है कि जितने इनके संबंधी हैं, जो अपने क्या नाम सचदेवा वैभव सचदेवा, उनका शरीर छोटा है, तो आप लोग अगर इनकी रक्षा चाहते हो, इनके शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, तो आप इनके चित्र के सामने आप जाप करो हरे कृष्ण मंत्र का, है ना। जिससे क्या होगा, इनकी गति जो है क्या होगी, रक्षा होगी, गति की रक्षा होगी, है ना। तो ये नाम जो है इतना जो है शक्तिशाली है कि ये जो है रक्षा करता है और साथ साथ ये नाम जो है इतना सुलभ है कि आप हर समय ले सकते हैं। भगवान के नाम में क्या है कि कोई नियम नहीं है। बाकी जितने भी मंत्र हैं तो उनमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा के बिना अगर कोई मंत्र किया जाए तो कोई लाभ नहीं होता, है ना। अश्रद्धया होतम तप्तम, कोई हवन भी किया जाए श्रद्धा के बिना तो कोई लाभ नहीं होगा। अश्रद्धया होतम दत्तम, श्रद्धा के बिना दान दिया जाए कोई लाभ नहीं होता। श्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम, श्रद्धा के बिना तपस्या भी की जाए कोई लाभ नहीं होगा, है ना। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत, और श्रद्धा के बिना जो भी कार्य किया गया, अनुष्ठान किया गया, वो सब जो है असत, व्यर्थ है। असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्नो है। तो श्रद्धा के बिना किया है आपने, कोई जप किया, कोई तप किया, कोई हवन किया, कोई तपस्या की, कोई अनुष्ठान किया, तो वो जो है ना इस जीवन में कुछ लाभ देगा ना अगले जीवन में लाभ होगा। लेकिन नाम ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो नाम है, आप कहें हमारी श्रद्धा नहीं है तो भी आप नाम लो। नाम इतना शक्तिशाली है, नाम इतना शक्तिशाली है कि आपकी श्रद्धा नहीं है या श्रद्धा है तो भी आप जो है आप नाम लीजिए और ये आपकी रक्षा करेगा। इसलिए इसको जो है महामंत्र कहा जाता है। कोई भी मंत्र जो है इसके मुकाबले में नहीं है। किसी भी मंत्र में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, बिना श्रद्धा के वो मंत्र जो है निष्फल है। लेकिन नाम में श्रद्धा हो या श्रद्धा न हो। सकृत भी परिगीतम श्रद्धया हेरयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम, है ना। तो एक बार भी अगर नाम हम लेते हैं, है ना, श्रद्धा पूर्वक लें, अवहेलना पूर्वक लें, तो अवहेलना पूर्वक लेने का मतलब यही है कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ऐसे बोलते हैं तो वो अवहेलना भी होती है ना। तो अवहेलना पूर्वक, मान लो आप जप कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा भार लग रहा है ना। माला जप कर रहे हैं, बड़ा भार लगता ही है भार। हम 16 माला जप कर रहे हैं, बड़ा भार लगता है कि ये बंधन भी है बहुत बड़ा कि आप जप कर रहे हैं, तो बंधन समझ के भी आप कर रहे हैं, आप भार समझ के भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी नाम जो है क्या, ये रक्षा करेगा, ये फल देगा। तो नाम में जो है मतलब अवहेलना पूर्वक ही आप नाम ले रहे हैं, लेकिन तो भी जो है ये रक्षा करेगा। भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कृष्ण नाम जो है इतना शक्तिशाली है। और आपकी इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती है, नाम में रुचि नहीं होती है, तो इसको रूप गोस्वामी कैसे समझाते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरेदादिशता पे विद्या कि तो पे तब रसन से न रोचिकान, कि कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीला, कृष्ण के गुणों में अगर आपकी रुचि नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। आपकी रुचि नहीं होती है कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीला में, कृष्ण के गुणों में, तो कोई बात नहीं है। ये जो है ये भी स्वाभाविक है। क्यों? जैसे कि पीलिया की बीमारी किसी को हो जाए, है ना, जॉन्डिस, तो क्या होता है कि उसको मिश्री जो मीठी होती है वो कड़वी लगती है ना। तो पित्त की बीमारी के कारण जो रसना तप्त हो जाती है तो वो कड़वी लगती है, जो मीठी चीज़ कड़वी लगती है। तो इसी प्रकार से अविद्या की बीमारी के कारण आपकी जीवा में जो है क्या है, वो ताप हो गया है। अविद्या का ताप के कारण आपको जो है नाम भी जो है क्या है कि वो मधुर नहीं लग रहा है। नाम तो मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम, ये मधुर से भी अधिक मधुर नाम है और मंगलों का भी मंगल है ना। तो नाम में तो मधुरता है, ये नाम की मधुरता हमको नहीं लग रही। क्यों? अविद्या की बीमारी है। तो स्यात् कृष्ण नाम में चरिता दिशता पे विद्या पित्तो पे तप्त रसन से,
तो रसना में जो है अविद्या की बीमारी है, तो आपका नाम जो है आपको क्या है कि रुचि नहीं हुई, है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु से दुष्टा, परंतु आदर पूर्वक इसका आप जो है सेवन करिए रोज, अनुदिनम प्रतिदिन, आप प्रतिदिन नाम लीजिए आदर पूर्वक। अब आदर रुचि नहीं है और आदर पूर्वक नाम लीजिए, क्या मतलब? आपके नाम में रुचि नहीं है, कड़वा लगता है, लेकिन आदर पूर्वक आप नाम लीजिए। तो कैसे आदर पूर्वक? बुद्धि के द्वारा। जैसे मरीज बुद्धिमान होता है तो कड़वी दवाई लगती है, लेकिन बुद्धि से वो जो है आदर करता है दवाई का कि कड़वी दवाई है, लेकिन कितनी कड़वी दवाई है, तो वो ये नहीं कहता कितनी कड़वी दवाई, कहते बहुत अच्छी दवाई है। क्यों? क्योंकि रोग को जब जानता है कि रोग कितना कड़वा है, तो दवाई के कड़वापन को जो है वो विचार नहीं करता और वो आदर पूर्वक दवाई लेता है। तो इसी प्रकार से हम जो है बुद्धि के द्वारा अपनी बीमारी समझें कि ये भवरोग जो है, जन्म मरण का जो रोग है, ये कितना घातक है। तो इस भव रोग को जो है आप समझ करके, आप जो नाम में जो कि आपको बंधन लगता है, भार लगता है, कड़वा लगता है, रुचि नहीं होती है, आप नाम लीजिए। किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम माने प्रतिदिन नाम की संख्या निश्चित करिए कि आप 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, 3 माला करेंगे, कितना करेंगे, आप आदर पूर्वक नाम लीजिए। तो आदर पूर्वक के लिए हमें बुद्धि चाहिए। मन हमारा आदर नहीं करता नाम का, है। जैसे कि कड़वी दवाई होती है तो मरीज का मन जो है आदर नहीं करता दवाई का, कहता मत लो, मन कहता मत लो, बहुत कड़वी दवाई। ये बुद्धि, मरीज के पास बुद्धि है तो बुद्धि कहती है कि अरे लो, कि इसी से बीमारी ठीक होगी। वो बीमारी को समझ पाता है, मन नहीं समझ पाता बीमारी। बुद्धि समझती बीमारी को, तो जो है वो बुद्धि से जो है आदर करता है। तो नाम में आपका मन जो है आदर नहीं करता और मन में आपकी जो है रुचि नहीं होती है, अरुचि होती है नाम से, हैं। लेकिन बुद्धि जी क्या करती है? दूर का सोचती है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव दुष्टा, तो आदर पूर्वक इसका जो है आप जब सेवन करते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, तो नाम रूपी दवाई का सेवन करते हैं, है ना। स्वाद्वीय क्रमात् भवति तन कद मूल हंत्री, तो क्रम पूर्वक यानी धीरे धीरे ये मीठा लगने लगेगा। जैसे पीलिया की बीमारी में मरीज को जो है मिश्री कड़वी लगती है और डॉक्टर कहता है मिश्री खाओ, है ना। तो खाते मिश्री खाते खाते उसके पीलिया की बीमारी दूर होती है, तो मिश्री मधुर लगने लगती है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से नाम भी जो है क्या होगा, ये अच्छा लगने लगेगा, आपकी रुचि भी पैदा हो जाएगी नाम में, है। और जो बीमारी है अविद्या की बीमारी, जो जन्म मरण की बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएंगी। तद्गत मूल्य हंत्री। तो इसलिए नाम में जो है मतलब इतनी सुविधा जो कलयुग में जो बताई गई है, तो वो जो है बहुत बड़ा वरदान है। कलयुग में बहुत बड़ा वरदान है कि नाम की जो है जो सुविधा इतनी है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, कि आपने अपने नाम दिए और नाम में अपनी संपूर्ण शक्तियाँ भी डाल दी, है ना। तो आपने अपने नाम दिए, तो हम इतने आपसे विमुख हो गए हैं, हमने आपको भुला दिया, हम आपसे दूर हो गए, अब हम आपके जो है पास आने लायक नहीं रहे, लेकिन आपने फिर भी कृपा करी, अपना नाम दिया कि ठीक है तुम मेरे पास नहीं हैं आ सकते हैं, तुम मेरे से संबंध नहीं जोड़ सकते, ठीक है मेरे नाम से फिर भी बनाओ संबंध। तो आपने अपने नाम दे दिए, ठीक है मेरा नाम लो। तो हम नाम ले रहे हैं और आपको भगवान के रूप का भी जो है विचार नहीं कर रहे हैं, वो शुद्ध नाम नहीं है। आप जो नाम ले रहे हैं उसमें भगवान के रूप का विचार नहीं करते हैं, भगवान के गुणों का विचार नहीं करते, शुद्ध नाम नहीं है। जैसे हम माता जी को कहें बनिताशा, क्या नाम बतिया बनिताशा, है ना। तो जब माता जी को बोलते हैं बनिताशा, तो इनका रूप है वो दिमाग में आता है कि ऐसा इनका रूप है और ऐसा इनका गुण है, ऐसा स्वभाव है, वो दिमाग में आता है, तो शुद्ध नाम। तो इसी प्रकार से हम भगवान का नाम अगर लेते हैं, उनका गुण और उनका रूप का चिंतन करते हो, तो वो शुद्ध नाम होता है ना। जैसे द्रौपदी ने पुकारा जब कृष्ण को, तो जब द्रौपदी सभा में जो है इस तरह से अपमानित हो रही थी, नग्न की जा रही थी, तो कृष्ण का जब नाम लिया तो वो उनके शुद्ध नाम
का उच्चारण कर रही थी द्रौपदी, कि उनका संबंध था भगवान के साथ, प्रेम का संबंध था। तो जब कृष्ण नाम बोलती हैं, द्वारकावासी नाम बोलती हैं, तो वो सोचती भी हैं कि वो द्वारका में हैं, वो कृष्ण हैं, वो अपने जो है महल में हैं, उनका जो है परिवार है कैसा, उनका जो है सब चरित्र और आचरण उनका कृष्ण का सब जो है चिंतन करते हैं। वो शुद्ध नाम है ना, तो हम शुद्ध नाम नहीं ले सकते क्योंकि भगवान से इतने विमुख हो गए, इतने दूर हो गए, उनका शुद्ध नाम हम नहीं ले सकते। हम उनका नाम लेते हुए उनके रूप का, उनके गुणों का हमें कुछ भी चिंता नहीं होता। शुद्ध नाम नहीं लेते, शुद्ध नाम नहीं लेते हैं, तो भी अगर अपराधों से बच कर के हम नाम लें तो नामाभास कहलाता है। तो नामाभास में क्या होता है, नामाभास में भी भगवान की पूरी शक्ति होती है, नामाभास में भगवान की पूरी शक्ति होती है ना। तो नामाभास में आप हरे कृष्णा जैसे बोलिए, तो आपने कुछ भी नहीं सोचा कि हरे किसका नाम है, कोई मतलब लेडी है, कोई माता जी है, हरे हरा से हरा राधा रानी का नाम है हरे, जो संबोधन में है, आप कुछ नहीं सोचते, हरे कृष्ण आपने बोल दिया, तो कुछ भी नहीं सोचा आपने कि आपने किसका नाम लिया, ये शब्द बोलिए। तो ये शब्द ध्वनि जो है इतनी शक्तिशाली है, ये भगवान के नाम के शब्द ध्वनि इतनी शक्तिशाली है। और इसमें क्या है, भगवान की शक्ति है, सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला, और इसमें स्मरण करने का जो है कोई समय नहीं है, कोई समय ऐसा नहीं है कि भाई इस समय नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने आपको कोई भी नियम नहीं ऐसा दिया कि इस समय आपको नहीं करना है, इस समय नहीं करना, इस जगह नहीं करना है, ऐसा कोई नियम नहीं दिया है भगवान ने। आप नियम बनाते हैं तो आपका दुर्भाग्य। भगवान की तो इतनी कृपा है, एतादृशी तब कृपा भगवान ममा, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने अपने नाम भी दिए, संपूर्ण शक्ति भी उसमें डाल दी, और स्मरण करने का कोई नियम, समय का भी नियम नहीं बनाया। एतादृशी तब कृपा भगवान ममा भी, तो आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर, ये दुर्दैव, पर मेरा दुर्भाग्य है कि फिर भी आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान के नाम में अनुराग नहीं, या अनुराग नहीं है, ये दुर्भाग्य है। ये फिर भी सौभाग्य क्या है कि प्रभुपाद ने हमें फिर भी नाम का जो है क्या है कि दबाव डाला कि फिर भी करो ना। अनुराग नहीं है तो भी सौभाग्य क्या है कि आप कर रहे हैं नाम। दुर्भाग्य तो ये है कि आपका अनुराग नहीं है नाम में, लेकिन सौभाग्य क्या है कि अनुराग के बिना भी आप क्या कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। तो नाम करो, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो समय है कुछ थोड़ा सा, जिसमें हम एक माला जप करेंगे, और उनके लिए जप करेंगे जिन्होंने शरीर छोड़ा है, जिनके जो है याद में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या नाम है, वैभव, वैभव सचदेवा। तो उनको जो है कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो, इसके लिए इस कामना के साथ में हम लोग जप करेंगे माला पर। तो हम लोग एक माला जप करेंगे आपके साथ में, तो आप सब लोग मेरे साथ ही बोलेंगे, मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ बोलेंगे, है ना। श्री निकेतन बोले थे मेरे पीछे बोलिए, साथ बोलना है तो फिर बोलो कि साथ बोलिए, पीछे नहीं बोलना है, ठीक है। तो मेरे साथ ही बोलिए। तो पहले हर माला के पहले एक बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, 5 नाम हैं, तो पहले इसको बोलेंगे जिससे कि नाम के अपराध से हमारी रक्षा हो। तो पहले ये पंचतत्व मंत्र बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये पंचतत्व मंत्र एक बार हमने बोला। अब हम जो है हर मन के पर ये महामंत्र बोलेंगे। तो जिनके पास माला है वो माला पर करें, और जिनके पास माला नहीं है वो बिना माला के बोले, है। इसमें क्या है, आपको ओठ तो हिलाना चाहिए, कम से कम ओठ हिलाना चाहिए। आवाज़ निकलती है तो अच्छी बात है, आवाज़ ना निकले तो भी ओठ तो हिलाना है। तो सबको ओठ हिलाना है। तो मेरे साथ आप लोग बोलें, है ना। लेकिन हमारा अभ्यास है जल्दी बोलने का, आपका अभ्यास अगर नहीं तो कोशिश करिए कि मेरे साथ आप बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। सब लोग मेरे साथ बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो एक माला हमने जो जप किया है ये हमारे वैभव सस्तेबा श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करें इसके लिए हमने किया। और अब आप लोग भी अपने लिए सोचिए कि अपने लिए भी अपनी रक्षा के लिए कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त हो, माया की सेवा से कैसे हम छूट पाएँ हैं। तो इसके लिए हम जाप करें। ये जाप करने की शक्ति से ही आप माया की सेवा से छूट सकते हैं और कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आप नहीं, इच्छा भी आप नहीं कर सकते कि माया की सेवा छोड़ें। माया की सेवा इतनी शक्तिशाली है कि आप इच्छा भी नहीं कर सकते कि माया की सेवा छोड़ें। लेकिन आप जब जाप करते हैं तो आप माया की सेवा से 1% छूटेंगे और कृष्ण की सेवा 1% प्राप्त करेंगे। वो आप जो है इतना आप सोच सकते हैं। माया की सेवा से आप जो है एकदम से छूट जाएं ये आप इच्छा नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि छूटें, है ना। तो वो करने की इच्छा नहीं, ये ज़रूरत नहीं कि आप इतनी इच्छा करो। लेकिन आप जब करोगे तो 1% आप माया की सेवा से छूटोगे, 1% कृष्ण की सेवा प्राप्त करोगे और परसेंटेज इस तरह धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये ठीक है। तो आप जाप करिए ना, कम से कम का आप जो है नियम बनाइए कि कम से कम 1 माला जप करेंगे, 10 मिनट जप करेंगे, या आप नियम बनाइए कम से कम। और ज़्यादा की कोई जो है सीमा नहीं, 24 घंटे करो।
ज़्यादा की कोई संख्या नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कर दें, लेकिन कम का जो है हिसाब है कि कम आप नहीं करो। अगर कम किया आपने तो उसको कवर करो अगले दिन, है ना। कई दिन का भी जो है आप कि अगर कमी है तो उसको कवर करो, लेकिन ज़्यादा की कोई जो है संख्या नहीं है कि भाई आपने ज़्यादा इतना किया, है ना। तो इस तरह से आप जो है आप इसको करिए नाम की। तो जो नाम की क्वालिटी की चिंता मत करिए, संख्या की चिंता करिए, संख्या आप कितनी अधिक बढ़ा सकते हैं, है ना। तो क्वालिटी जो है फिर अपने आप आएगी, लेकिन संख्या की जो है आवश्यकता है। संख्या में आपको चाहे भार लगे, चाहे बंधन लगे, चाहे अरुचि हो, लेकिन आप संख्या आपका जो है करिए इसकी, ठीक है ना। तो आज का यही संदेश है हमारा कि आप लोग जो है जैसे मतलब ये कोई घटना हुई कि देहांत हुआ, है ना, इनका जो है सचदेवा जी का देहांत हुआ, तो इसी प्रकार की जो है आप सब लोग जो है इसी लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आप इतना करिए, इतना जप करिए कि आपकी गति, अगर सबसे अच्छी गति, परम गति अगर ना मिले कि वैकुंठ में चले जाएं, तो कम से कम आप जो है इतना हो कि आप फिर से ऐसी समाज में आप आएँ, और ऐसे समाज में, वैष्णवों के समाज में, जहाँ ये संदेश मिलता है और आपके जीवन की दिशा बनी रहे। आप ऐसे स्थान में ना जाइए, मनुष्य का भी जन्म अगर मिले तो ऐसे स्थान में ना जाए जहाँ ये संदेश मिलेगा ही नहीं कभी, है ना। और फिर पशु पक्षी तो फिर और ज़्यादा दूर हैं, पशु पक्षी का शरीर मिले तो और ज़्यादा दूर हो गए आप, है ना। तो आप नाम जप करेंगे तो कम से कम अगले जीवन में आपकी गति इतनी तो होगी कि आप किसी जो है अच्छे परिवार में, धनी परिवार में और पवित्र परिवार में जन्म लेंगे, धार्मिक परिवार में जन्म लेंगे, जहाँ की नाम होता है, नाम किया जाता है, गीता का संदेश दिया जाता है, और शुद्ध संदेश, भक्ति का संदेश दिया जाता है। गीता के संदेश भी अशुद्ध, बहुत से लोग अशुद्ध संदेश दे रहे हैं गीता के भी, तो भक्ति का संदेश, है ना। इस्कॉन से आप जो है आपका संबंध जन्म जन्म रहे, आप नाम जप करिए तो इस्कॉन में आप जो है किसी प्रकार जुड़े रहिए। हर जन्म आप इस्कॉन में प्रभुपाद से आप जुड़े रहिए, इस्कॉन से प्रभुपाद से जुड़े रहिए। ये आपकी बहुत बड़ी रक्षा है कि आप नाम जप इतना भी करिए। अगर वैकुंठ नहीं प्राप्त हुआ तो भी जन्म जन्म हम क्या रहें, जुड़े रहें, इस्कॉन से जुड़े रहें, प्रभुपाद से जुड़े रहें। ये आपकी जो है मनोकामना ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम हिज ग्रेस चीता मित्र प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि नाम की महिमा के बारे में हमें बताया, और मनुष्य जीवन की भी जो गति है उसके बारे में बताया कि जो कर रहा है वो भी, जो नहीं कर रहा है वो भी, और जो आगे करेगा उसके लिए भी नाम किस तरीके से हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है, नाम की महिमा के ऊपर बताया। ये प्रभु जी ने जब प्रारंभ किया था तो चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया था। तो ये सारी के सारी किसकी ये कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की। और ये जो नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मित्र ने प्रारंभ में ही बताया था कि ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। तो हम यही चैतन्य महाप्रभु से, जगन्नाथ जी से और सभी डीटी से प्रार्थना करेंगे कि सचदेवा परिवार को और उनके पूरे कुटुंब को इस भक्ति पद में आगे बढ़े, और ऐसा उन्हें, और जो भी हमने यहाँ जप किया है वो सब सचदेवा जी को अर्पित कर देंगे। और यही श्रद्धांजलि और 3 बार महामंत्र बोल के हम इसे पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और श्री चैतन्य मित्र प्रभु का भी हम 3 बार महामंत्र बोल के